वॉइस हम पढ़ रहे हैं, वॉइस यानी वाच्य रचना। आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस रहेंगे एक्टिव वॉइस के, उनको पैसिव वॉइस में हम किस प्रकार चेंज करेंगे। तो सभी टेंस के जो सेंटेंस है उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, उसके पश्चात हमको टू बी रखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, फिर अदर वर्ड रखना है, बाय रखना है, लास्ट में रखना है हमको सब्जेक्ट। तो आज हम टेंस लेने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी एज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जितने भी टेंस हमने देखे हैं उनकी सिर्फ टू बी चेंज होती है, बाकी सब चीजें एज इट इज रहती है। ऑब्जेक्ट बदलेगा और सब्जेक्ट बदलेगा, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म हर किसी में रखना है, अदर वर्ड यदि है तो हर किसी में रखना है, इसके पश्चात रखना है हमको बाय। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा और आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट रख लोगे सेंटेंस में से, उसके पश्चात आपको रखना पड़ेगा टू बी। तो इसमें रखते हैं दो टू बी, हैज या हैव, और इसके साथ रख देते हैं हम बी। तो हैज बीन रखेंगे या हैव बीन रखेंगे। तो हैज का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट जब यहाँ पर आएगा तब हम हैज का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट आता है और आई व यू आता है तब हम हैव का प्रयोग करेंगे। यानी हमको दो टू बी रखना है, पहली टू बी हो जाएगी हैज बीन, दूसरी टू बी हो जाएगी हैव बीन। हैज का प्रयोग तभी करेंगे कि जब यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तब यहाँ पर सब्जेक्ट जो आएगा वो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही हम हैज बीन रखेंगे, अदरवाइज हमको हैव बीन रखना है। यानी ही सी इट और किसी का नेम आता है तो हैज बीन, और बाकी जो चीजें आती हैं तो हम रखेंगे हैव बीन। तो हैव बीन में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आई व यू सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद में भी उसके साथ हैव बीन का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास कि राम हैज प्लेड ए क्रिकेट। तो रूल्स वही है, 6 रूल्स के आधार पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, और सबसे पहला काम यही करना है कि सेंटेंस को पहले पहचान लेना है कौन से टेंस का है। तो हैज दिख गया मतलब प्रेजेंट और वर्ब का थर्ड फॉर्म है परफेक्ट। तो टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सबसे पहला काम यही होता है पहले सेंटेंस में जो दिया हुआ है सबको पहचान ले। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारी टू बी या हेल्पिंग वर्ब हो गई, और प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड दिया हुआ नहीं है सेंटेंस में, तो हम बनाएंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार रखेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास में क्रिकेट। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट रख लिया। इस ऑब्जेक्ट को रखने के पश्चात रखना है आपको अब टू बी। तो टू बी रखने के लिए दो टू बी है यहाँ पे हैज हैव, साथ में रखना है बीन। तो क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आ जाएगा हैज, और साथ में लगा देंगे बी। तो ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, टू बी हो गई हैज बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में दिया हुआ है, प्लेड तो प्लेड जैसे का वैसा आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहेगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब है, टू बी हो गई, बीन साथ में जोड़ना है हमको, फिर प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अदर वर्ड है नहीं तो रख देंगे हम बाय। और सब्जेक्ट यदि यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट जैसे का वैसा रहेगा राम। तो एक्टिव वॉइस का हमारे पास कि राम हैज प्लेड क्रिकेट, उसका पैसिव वॉइस बन गया हमारे पास में क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। राम क्रिकेट खेल चुका है, और पैसिव वॉइस में क्रिकेट खेला जा चुका है राम के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज कुक्ड द फूड, वह खाना पका चुकी है, या उसने खाना पकाया है। हमको बनाना है पैसिव वॉइस में कि खाना पकाया जा चुका है उसके द्वारा। तो वही रूल, पहले सब्जेक्ट देख लो कौन है सी, फिर हैज हमारी टू बी या हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया कुक्ड, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। रूल्स ये कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख लो तो आ जाएगा यहाँ पर फूड, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके पश्चात रखना है टू बी, तो फूड को सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत गिना जाता है, तो यहाँ पर फूड के साथ आ जाएगा हैज। उसके पश्चात रखना है बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमको मिल गया, बना बनाया, आ जाएगा कुक्ड। उसके बाद रखना है अदर वर्ड नहीं है तो डायरेक्ट रख देंगे हम बाय। और सब्जेक्ट यहाँ पर सी प्रोनाउन दिया हुआ है, तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है, उसको
ऑब्जेक्टिव केस में हमको चेंज करना है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो पेसिव वॉइस बन गया हमारे पास कि फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव कॉल्ड मी, वे मुझे बुला चुके हैं। हमको पेसिव वॉइस में बनाना है, मैं बुलाया जा चुका हूं उनके द्वारा। तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारी टू बी या हेल्पिंग वर्ब हो गई, कॉल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर आई, उसके पश्चात टू बी रखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो डू टू बी हैज हैव और बीन। तो आई के साथ हमेशा मैं पहले मेंशन कर चुका हूं कि आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने के पश्चात भी आई के साथ हैज नहीं आएगा, आई के साथ आएगा हैव, और साथ में रखना है हमको बीन। ऑब्जेक्ट हो गया आई, टू बी हो गई हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में है कॉल्ड, उसके पश्चात अदर वर्ड नहीं है तो रख देंगे हम बाय, फिर रखना है हमको अब सब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है दे। तो तीन सेंटेंस देख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जो एक्टिव वॉइस में थे उनको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है जिसको हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और इस बात का ध्यान रखना है हमको कि सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचान ले, यदि आपको टेंस पहचानना आएगा तो ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर टू बी की जगह गलतियां हो जाएगी। तो टेंस पहचानने के लिए तरीका याद रखना है कि यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस होगा, और साथ में है जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जैसे यहां पर जब दिया है और डन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, यानी तीनों जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। स्ट्रक्चर हमको पता ही है, पहले ऑब्जेक्ट टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय और सब्जेक्ट। तो सबसे पहले रख लेंगे आप यहां से ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको पहले सेंटेंस को पहले आप डिवाइड कर देंगे, सब्जेक्ट में, टू बी में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में, अदर वर्ड में। जैसे दिनेश हमारा सब्जेक्ट हो गया नाउन सब्जेक्ट, हैज हमारी टू बी या हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और डेली हमारा अदर वर्ड हो गया। तो इतना हमको मिल जाए सेंटेंस से। अब स्ट्रक्चर पता ही है, स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख लेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में है इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हमने रख लिया इंग्लिश, फिर स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। फिर रखना है हमको टू बी, तो डू टू बी हैज, हैव और बीन। तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के साथ। तो यहां पर इंग्लिश आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ रख लेंगे हम हैज, और साथ में रहेगा बीन। उसके पश्चात रखना है हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी दिया हुआ है रीड। अब रखना है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड है हमारे पास में डेली, फिर रख लेंगे बाय। नेक्स्ट नियम के अनुसार रखना है हमको बाय, जैसे अदर वर्ड रखते हैं उसके पश्चात रख लेंगे बाय। उसके बाद रखना है हमको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी हमको नाउन सब्जेक्ट दिया, नाउन सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसे का वैसा रख देंगे दिनेश। तो एक्टिव वॉइस का हमारे पास कि दिनेश हैज रीड इंग्लिश डेली, उसका हमने बनाया पैसिव वॉइस, इंग्लिश हैज बीन रीड डेली बाय दिनेश, कि दिनेश रोज अंग्रेजी पढ़ चुका है, हमने बनाया कि अंग्रेजी रोज पढ़ी जा चुकी है दिनेश के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव डन आवर वर्क एवरी डे, हम हमारा कार्य कर चुके हैं प्रतिदिन, वी हैव डन आवर वर्क एवरी डे। अब इसको बनाना है हमको पैसिव वॉइस, टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर पता है, उसके लिए पहले सेंटेंस को हम डिवाइड करेंगे। वी हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारी टू बी या हेल्पिंग वर्ब, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पूरा का पूरा जो आवर वर्क है ये होता है ऑब्जेक्ट, और एवरी डे हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। तो स्ट्रक्चर के अनुसार पहले रख लेंगे हम ऑब्जेक्ट, तो आ जाएगा आवर वर्क। इसके पश्चात हमको रखना है हैज, हैव और बीन, यानी हैज रखना है, हैव रखना है या बीन रखना है। तो आवर वर्क के साथ आ जाएगा हैज, साथ में रख लेंगे हम बीन, आवर वर्क हैज
बीन। फिर उसके पश्चात रखना है हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा डन। फिर उसके पश्चात रखना है हमको अदर वर्ड तो आ जाएगा एवरीडे। फिर रखना है बाय, और अब रखना है हमको सब्जेक्ट टू बी। सब्जेक्टिव केस में है, जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो हो जाता है अस। तो पैसिव वॉइस बन गया आवर वर्क हैज बीन डन एवरी डे बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज सung अ सॉन्ग, वह एक गीत गा चुकी है। सबसे पहले इसको आप डिवाइड करेंगे, शी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हमारी टू बी या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सung वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आपने को रखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें से अ सॉन्ग। अ सॉन्ग है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट रखा उसके पश्चात रखना है टू बी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण उसके साथ रख देंगे हम हैज। उसके बाद रखना है हमको बीन। फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है तो रख देंगे सung। फिर उसके बाद में अदर वर्ड है नहीं तो रख देंगे बाय, और सब्जेक्ट सी का उधर जाके हर हो जाएगा क्योंकि सी जो दिया हुआ है वो सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में सी का हो जाता है हर। तो सेंटेंस बन गया हमारे पास में अ सॉन्ग हैज बीन सung बाय हर। तो जितने सेंटेंस हमने देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थे, जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए। अब आप लोगों के लिए 4 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है यू हैव ईटन फूड। सेकंड सेंटेंस है शी हैज कॉल्ड मी। थर्ड सेंटेंस है दे हैव ब्रॉट बनानास। फोर्थ सेंटेंस है राम हैज किल्ड रावण। तो ये चारों सेंटेंस को आप बना करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बताएंगे कि आपने सेंटेंस सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं।